जिस प्रोटेस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ड्राफ्ट बनाया गया था जिसमें 15 दिन का टाइम दिया गया था। मैं सभी दर्शकों को फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि 15 दिनों का टाइम दिया गया था। अब आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में वो 15 दिन ख़त्म होने वाले हैं। क्या जो उसके अंदर डिमांड्स दी गई थी वो फुलफ़िल की जाएंगी या नहीं, इंतज़ार कीजिए उस वक्त का कि जब 15 दिन ख़त्म। हमारे जो नेतागंज हैं ये तब आते हैं यहाँ पर जब मौसम गर्मा होता है, क्योंकि गर्मी शिद्दत से बढ़ जाती है जम्मू में, तो वो वहाँ से गर्मी के लिए यहाँ पर टूर करने के लिए आते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और फिर अपनी जो जमा पूंजी है जो जमा पूंजी करके फिर वापस जाते हैं उस मौसम सरमा में। तरफ से प्यार भरा सलाम आदाब। नाजरीन, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ज़िला किश्तवाड़ के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ के ऊपर हम बात करना चाहेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अरहमत चौधरी साहब। इनसे यहाँ की बेरोज़गारी को लेकर सवाल करेंगे, यहाँ के यूथ को लेकर सवाल करेंगे, यहाँ के कुछ डेवलपमेंटल वर्क जो रुके हुए हैं उनके ऊपर बात करना चाहेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कुछ डेवलपमेंटल वर्क जिनको सियासी लीडर, कुछ ऐसे सियासी लीडर हैं जो खुद उस डेवलपमेंटल वर्क जो है उनके रुकावट बने हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपका खैर मकदम है फास्ट न्यूज़ में रहम साहब। थैंक यू वसीम साहब। रहम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से किश्तवाड़ के अंदर आए दिन आपने देखा होगा किस तरीके से बेरोज़गारी के ऊपर बात की जाती है। हालांकि अगर एक तरफ से देखा जाए तो कुछ सियासी लीडरों का यह मानना है कि किश्तवाड़ के अंदर बेरोज़गारी अब ख़त्म हो जाएगी, मतलब इस तरीके की भाषणबाजी होती है। दूसरी तरफ से तो आए दिन रोज़ आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए कि बेरोज़गारी के ऊपर कैसे कैसे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं और ये आवाज़ गूंजती है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? ये सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपके चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये चीज़ें बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ये आज से ही नहीं हो रहा है, ये 70 सालों से हमारे साथ यहाँ पर हमारे किश्तवाड़ के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती आई है। जैसे कि हम भी जब जवान थे, हमने भी पढ़ाई की थी, हमारे साथ भी यहाँ पर सियासत खेली गई, और आने वाले समय में जितनी भी युवा पीढ़ी हमारी यहाँ पर है उनके साथ यहाँ पर सियासत खेली जाती है। और जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर जो बेरोज़गारी है वो आसमान छू रही है, जबकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहले तो एक ही प्रोजेक्ट में यहाँ पर 20,000 लोग जो है काम करते थे। आज 5 प्रोजेक्टों के बावजूद भी 15 से 2,000 लोग जो है काम कर रहे हैं। बाकी तमाम जो हमारे भाइयों ने यहाँ का जो दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट बनाया था वो तमाम लोग जो है अपने घरों में बैठे हैं। और यहाँ जहाँ तक यहाँ पर टेक्नीशियन की बात है, यहाँ पर अगर आप देखोगे बी फार्मेसी करके लोग हैं, हमारे नौजवान हैं, इंजीनियरिंग करके हमारे नौजवान हैं। तकरीबन जिला किश्तवाड़ के अंदर हर किसी प्रोफेशन के प्रोफेशनल है यहाँ पे। जी जी। तो उसके बावजूद 5 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे, हालांकि कंपनीज के अंदर पोस्टें जो है वैकेंट होती है, तो यहाँ कंपनीज की तरफ से कोई अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आई जिसमें मेडिकल असिस्टेंट जो है वहाँ पे उसको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ऐसा क्यों नहीं? जैसा कि आपने सुना होगा कि डीसी साहब ने भी यहाँ पर कहा था कि, और ड्यूकम साहब भी यहाँ पर आए थे, और वहाँ पर उनका जो बातचीत नहीं हो गई हमारे डीडीसी चेयरमैन साहिबा जो वहाँ पर धरने पर भी थी, और ड्यूकम साहब से भी मिली थी। और बाद में जो उनके साथ जो बात हुई हमारे डीसी साहब की, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ के बच्चों के लिए हमने अभी तक वो चीज़ें नहीं बनाई है जिससे हम एडजस्ट उन बच्चों को कर सके। ऐसा कोई हमने रद्दअमल नहीं बनाया है कि जिससे हम यहाँ के बेरोज़गार नौजवान और इंजीनियर्स को यहाँ पर एडजस्ट कैसे किया जाएगा, वो हमने बनाना है। वो प्रपोजल आपने धरने की बात की, उस धरने का हिस्सा आप भी थे, आपने भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा लिया था, और आपके सामने बात हुई थी। और जो लास्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ड्राफ्ट बनाया गया जिसमें 15 दिन का टाइम पीरियड दिया गया। क्या आपको लगता है कि 15 दिन तो हो चुके हैं लगभग, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में वो सारे जितने भी उस ड्राफ्ट के अंदर पॉइंट्स मेंशन किए गए थे जिसमें एक यूथ को लेके भी बात थी, क्या वो फुलफिल किए जाएंगे? कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं इस चीज़ को, हालांकि कुछ ही टाइम बचा है?
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर भी, क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर जिम्मेवारी ली है, और ख़ास करके मैं यहाँ की जो डीडीसी हमारी जो काउंसलर हैं, जो हमारी काउंसलर है पूजा जी है, और बाकी जो डीडीसीज हैं उन पे बड़ा एतमाद है यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को। वो गलत नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं हो पाया यहाँ के बच्चों का कुछ, तो मुझे लगता है कि जो डीडीसी चेयरमैन साहिबा हैं वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, मुझे इतनी उम्मीद है। रही बात, मैं भी उस धरने का हिस्सा था और मैं उस धरने का हिस्सा बनना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पर भी किश्तवाड़ की बेरोज़गार नौजवानों की बात होगी, चाहे वो किसी के साथ भी मुझे बैठना पड़े, मैं यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों के साथ मरते दम तक रहूँगा। मुझे कोई ऐसी लालच नहीं है कि मुझे कोई मंत्री या संतरी बनना है, मुझे इन चीज़ों की कोई लालच नहीं है। मैं किश्तवाड़ी हूँ, क्योंकि मेरे साथ जातियाँ हुई है, मुझे पता है कि बेरोज़गारी क्या चीज़ होती है। बेरोज़गारी सबसे बड़ी ख़तरनाक बीमारी जो है हमारे यहाँ किश्तवाड़ में, वो बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी से बढ़कर कोई न गाली है, न कोई मतलब ये बीमारी है। और लिहाजा मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जैसे कि मैंने कहा, अभी आपको कहा कि यहाँ की टेक्नीशियन, हर किसी चीज़ की टेक्निकल हैंड आपको यहाँ पर मिलेगा किश्तवाड़ में। मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ के कंपनीज को बाहर से लोग लाने हैं, लेकिन उससे पहले 80% जो वादा हमारे लोगों के साथ किया गया है, और एफिडेविट में उन्होंने हमारा लिख कर दिया है, और लिखत में दिया है, यहाँ के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जाएगी, यहाँ स्कूल कॉलेजेस बनेंगे हमारी तरफ से, सड़कें अच्छी, डेवलपमेंट अच्छी होगी हमारी तरफ से, लोगों को पानी दिया जाएगा, लोगों को बिजली दी जाएगी। वो कहीं पर दिखने को नहीं मिल रही है। लेकिन 1% के हिसाब से अगर हम देखा जाए कि जो 1% हमें डीएसबी के दो मतलब जो हमारा डोलस्ती पावर प्रोजेक्ट बना है, अगर दिन की आमदनी उसको 3 या 4 करोड़ रुपए की आमदनी ये हमारा प्रोजेक्ट दे रहा है, तो 1% के हिसाब से हमारा 4 लाख रुपया दिन का बनता है। अगर वही 4 लाख डिवाइड हम करेंगे 30 दिन के लिए, और 4 3 12, 1 करोड़ 20 लाख पर मंथ का हमारा बनता है। सोचे कि एक साल में हमारा कितना बनता है। वो पैसा कहाँ जाता है, ये आज तक हमें समझ नहीं आया। लेकिन इससे पहले जो हुकूमत थी, यहाँ से पैसा लिया जाता था। इस प्रोजेक्ट का पैसा कंगन में भी लगाया गया, बाकी जगहों पर भी लगाया गया, बगलियार में लगाया गया। यहाँ से पैसा उठाकर कश्मीर की तरफ लिया जाता है या दूसरी जगह लिया जाता है और प्रोजेक्टों को तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ की डेवलपमेंट को रोकने में सबसे बड़ा अगर योगदान है, ये हमारे यहाँ के लीडर साहिबान का है। और यहाँ की बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजूहत जो है वो यहाँ के लीडर साहिबान हैं। जिन्होंने अपने लीडर्स के ऊपर आप बात उठाई है, मेरा आपसे अगला ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ के सियासी लीडर जो हैं वो आवाम के बीच में डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम किश्तवाड़ को डेवलप करेंगे, लोगों के बीच में जाते हैं, आवाम के बीच में जाते हैं, इलेक्शन के टाइम में जाते हैं, ऐसे तो नहीं जाते हैं। लेकिन अब आप भी एक सियासी लीडर हैं। डेवलपमेंटल वर्क की बात की जाए, सेफ्रान पार्क जो 2017-18-19 में बननी थी यहाँ पे, बेरवाड़ सेफ्रान डेवलपमेंट पार्क, जो आपने वो सुना होगा, जो डायरेक्टर ऑफिस से एक लेटर आया था और पूरी तैयारियां की गई थी यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन अचानक से वो पूरा प्लान जो है वो कैंसिल होता है। तो सोर्सेज के हवाले से मैं ये सवाल बोल रहा हूँ, जिसमें सियासी लीडर्स जो है प्रेशर होने के कारण डिपार्टमेंट के ऊपर बनाया गया प्रेशर, और उन्होंने जो है फिर ये प्लान पूरा कैंसिल किया। तो सियासी लीडर ही एक ऐसा है जो लोगों के बीच में इस तरीके की बातें करता है और वही पीठ पीछे जो है इस तरीके से ये शतरंज खेलते हैं। तो क्या कहना रहेगा आपका? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे यहाँ के लोगों का कि हमारे यहाँ पर जो राजनेता हैं वो जब भी बनते हैं वो सिर्फ अपने लिए बनते हैं और अपने ख़ानदान के लिए बनते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए बनते हैं। जैसे कि साफरान इसकी पार्क की बात आपने की है, ये सब एक ट्रेंड है कि ये वोट बैंक का जो कार्ड खेला जाता है यहाँ किश्तवाड़ में, खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट के किश्तवाड़ में, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, चाहे वो किश्तवाड़ की हो या इंद्रवाल की हो। अब तो 3 बन गई है, तो हम शुक्रगुजार हैं कि 3 बन गई यहाँ पर। लेकिन उसका भी आपको पता है कि उसका भी कोई अनगढ़ नहीं है कुछ, मतलब मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि वो मुझे मंजूर भी नहीं है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि वो मंजूर नहीं। जैसे कि आपने पार्क की बात की, ये यहाँ के लोगों के लिए था ताकि बेरोजगार नौजवान जो है एडजस्ट हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा
हमारे यहाँ के मतलब बैरवाड़ के लोगों का या किश्तवाड़ के लोगों का अगर इसी एरिया में अगर इस सैफरान पार्क को बनाया जाता। सैफरान पार्क जो जैसे आपने कहा बैरवाड़ की बात नहीं है, बात पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की है। उस पार्क से पूरे जिला किश्तवाड़ की आवाम को फ़ायदा हो सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि अगर पूरे किश्तवाड़ को अगर फ़ायदा नहीं मिलता, कम से कम जहाँ जो मतलब जो जिस एरिया में ये पार्क पड़ रहा है उस एरिया के लोगों को अगर ये फ़ायदा मिलता, जैसे कि आपको बखूबी इलम है, बैरवाड़ है, क्या कहते हैं हमारा जो बांद्रना है, वसर है, कुलीद है, मतलब ऐसी संगरा बाटा है, तमाम आप वहाँ पे गाँव जितना मंडल एरिया है, कम से कम वहाँ के लोगों को वो डेवलपमेंट वहाँ पर हो जाती और उनके बेरोजगारी में थोड़ा फर्क पड़ जाता और वो अपने घर के लिए भी कुछ कमाते और जो बाकी चीज़ें होती है और वहाँ से जो मतलब जो बीज निकलता उससे भी डिपार्टमेंट को बड़ा फ़ायदा होता। और ये चीज़ें जो है ये एक मतलब मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पर सब पॉलिटिक्स खेली जाती है लोगों के साथ। मैंने तभी कहा ना कि ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे साथ ये चीज़ें खेली जाती है, ये मतलब कार्ड खेला जाता है किसी ना किसी। आप देखिए आने वाले समय में जिस वक्त यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, आपके पास बड़े मोतबर लीडर्स आएंगे और आप लोगों को ये बोलेंगे कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। करने को तो कुछ नहीं कहा। आपने पीछे भी देखा होगा कि यहाँ पर लोगों ने चेंज लाई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को धकेल दिया था, पीडीपी को धकेल दिया था, कांग्रेस को धकेल दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक मंच दिया था। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर उसको जिताया था ताकि यहाँ के हमारे मंत्री साहब ने ये कहा था कि मैं 8,000 लोगों को एडजस्ट करूंगा इन प्रोजेक्टों में। तो इस प्रोजेक्ट में तो वो 8,000 तो नहीं हुए एडजस्ट, अलबत्ता चंद लोगों को ठेके जो मिले हैं, उन ठेकेदारों को ठेके मिले जो उनके खास थे, जिस तरह पिछली सरकारों ने किया था, पिछले लीडरों ने किया था, वही आगे भी यही आएगा। आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि किश्तवाड़ का अगर दुर्भाग्य अच्छा हो तो यहाँ पर अच्छे लीडर्स को चुनने चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि मौसम सरमा में यहाँ के लीडर कहाँ होते हैं और मौसम गर्मा में कहाँ आते हैं, क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट बन चुका है जम्मू। हमारा जो क्या है अर्थवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है, ये लोग हमारे जो नेतागंज हैं ये तब आते हैं यहाँ पर जब मौसम गर्मा होता है, क्योंकि गर्मी शिद्दत से बढ़ जाती है जम्मू में, तो वो वहाँ से गर्मी के लिए यहाँ पर टूर करने के लिए आते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और फिर अपनी जो जमा पूंजी है जो जमा पूंजी करके फिर वापस जाते हैं उस मौसम सरमा में। तो लिहाजा हमारे साथ ये पहले से ही खेल चल रहा है, हमें सियासी शिकार बनाया जा रहा है। चाहे वो आपके पास अगर ज़मीन होगी, ज़मीन जायदाद होगा, आपको जब तक ना वो बेचकर अपना घर चलाना पड़े तब तक ये लोग आपको बेरोजगारी से कभी भी निजात नहीं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा और कम समय में मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दें इस सवाल का। देखिए, एक सियासी लीडर होने के नाते ज़िला किश्तवाड़ के अंदर ऐसे भी कुछ सियासी लीडर हैं जो यहाँ के कामों के ऊपर जो है रुकावट बने हुए हैं और वो खुद उन कामों को जो है रोकने की कोशिश करते हैं। बल्कि किश्तवाड़ के बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल वर्क है जो यहाँ के कुछ सियासी लीडर रुकाते हैं। तो उन लीडरों के ऊपर क्या कहना रहेगा आपका? यही मैंने कहा अभी कहा ना कि यह हमारा दुर्भाग्य है। इन लीडरों को आने वाले समय में इनको यहाँ की प्रजा जो है प्रजातंत्र में उनको जवाब मिलेगा। यहाँ के लोग उन तमाम लीडरों को, तमाम सियासी जमातों को, मैंने ये कहूँगा कि कोई जमात गलत है, पीडीपी गलत नहीं है, बीजेपी गलत नहीं है, एनसी गलत नहीं है, कांग्रेस गलत नहीं है, अपनी पार्टी गलत नहीं है, गलत हमारे यहाँ के लीडर्स हैं जिनको आपने देखा होगा। हमारे बीजेपी से दो नेता जो यहाँ के थे, किश्तवाड़ के थे, एक तो हेल्थ मिनिस्टर था, एक हमारे जो है आरएनबी के मिनिस्टर थे। और इसी तरह आपने कांग्रेस का देखा होगा, यहाँ पर आरएनबी मिनिस्टर रह चुका है, हमारे एनसी के हमारे यहाँ पर होम मिनिस्टर रह चुके हैं। आपने देखा होगा कि एमएलसीज की ढेर लग चुका था हमारे किश्तवाड़ में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो डेवलपमेंट है उसको रोकने का सबसे बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया है वो तमाम यहाँ की सियासतदानों ने, और इन सियासतदानों ने हमारा जो सौदा किया है, चाहे वो कंपनीज के थ्रू किया है, चाहे किसी डेवलपमेंट वर्क
पे किया है, चाहे वो हमारा जो यहाँ का हक जो दूसरी रास्तों में दूसरी मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगाते हैं, ये सब तमाम चीज़ें जो है हमारा है और हमारी चीज़ें यहाँ से बाहर जाती है, लेकिन हम लोगों को यहाँ का अधिकार हमें नहीं मिल पाता है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने पूरी यहाँ पे कन्वर्सेशन सुनी होगी रहमत चौधरी साहब की, कि किस तरीके से यहाँ के सियासी लीडर जो है यहाँ के कामों के ऊपर जो है रुकावट डालते हैं, रुकावट बनते हैं। और साथ ही साथ जो अब प्रोटेस्ट की बात करूँ, जिस प्रोटेस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ड्राफ्ट बनाया गया था जिसमें 15 दिन का टाइम दिया गया था, मैं सभी दर्शकों को फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि 15 दिनों का टाइम दिया गया था। अब आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में वो 15 दिन ख़त्म होने वाले हैं। क्या जो उसके अंदर डिमांड्स दी गई थी वो फुलफ़िल की जाएंगी या नहीं? इंतज़ार कीजिए उस वक्त का कि जब 15 दिन ख़त्म होंगे। और जिस तरीके से डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा का ये कहना था कि हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, हम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, और अगर वैसे भी नहीं तो जब ये टाइम पीरियड खत्म होगा हम फिर से अपना प्रोटेस्ट को जो है, अपने प्रोटेस्ट को जो है शुरू दोबारा से उस को स्टार्ट करेंगे, दोबारा से वही धरना स्टार्ट किया जाएगा। बहरहाल हमें इस वक्त का इंतज़ार करना होगा। थैंक यू।